guys, welcome back again to our YouTube channel that is the Brainipedia Skills। और मैं हूँ आपकी नई जूलॉजी की टीचर। और हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर दैट इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, सो हमने रिप्रोडक्शन में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया है, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, सो अगर हम टेस्टिस की बात करें, हम टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे थे कि टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती हैं। दे आर प्रेजेंट इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। ओके, सो टेस्टिस में क्या होती है, सपोज टेस्टिस में होती है 3 आउटर कवरिंग। ठीक है, अगर 1 सेकेंड, आई जस्ट नीड अ पेज। ओके, हम यहाँ बना लेते हैं। सो टेस्टिस है 3 आउटर लेयर्स। ठीक है, ये ऐसी होती है, टेस्टिस के ऊपर ऐसे आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली जो है, जो आउटर वाली जो होती है, दैट इज द ट्यूनिका वेजनालिसिस। वेजनालिसिस, वेज VEGNAL वेजनालिसिस। बीच वाली जो होती है, मिडल वाली, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। वेस्क्यूलोसा, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। टेस्टिस की क्या पढ़ी हमने कि टेस्टिस की 3 आउटर कवरिंग्स होती है। फर्स्ट वन इज द ट्यूनिका, क्या लिखा है ये, वेजनालिसिस। सेकंड वन इज द ट्यूनिका वेस्कुलोसा एंड थर्ड वन इज द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, सो दीज आर द 3 कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। अब जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होती है वो क्या होती है, वो सेप्टम में डिवाइड होती है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ऐसे ऐसे सेप्टम में डिवाइड होती है, जिसके अंदर क्या होता है, 100 से लेकर 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ऐसे ऐसे सेप्टे में डिवाइड होती है जिसके अंदर 100 से लेकर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, उन कंपार्टमेंट्स के अंदर 1 से लेकर 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। ऐसे इन कंपार्टमेंट्स के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऐसे 1 से 3। ठीक है, ऐसे क्या प्रेजेंट है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये देखो, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया की कवरिंग आ गई। ठीक है, उसके अंदर ऐसे कंपार्टमेंट्स हुए हैं। ठीक है, और उसके अंदर से क्या निकल रही है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ये जाके ओपन होती है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस। ये किस में ओपन होती है, एक स्ट्रक्चर में, दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड द पाथवे फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। वो किस में ओपन होती है, रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस में। और यहाँ से ये आगे जाता है किसमें, वसा इफ्रेंशिया में। ओके, सो हम आगे देख लेते हैं, ये कहीं लिखा होगा, या ये देखो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, 2 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की, तो उसमें क्या है, 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज दी मेल जर्म सेल्स, जिसको हमने क्या बोला है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो मेयोटिक डिवीजन करते हैं और स्पर्म को फॉर्म करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन आ गई मेल जर्म सेल्स, जो मेयोटिक डिवीजन करके स्पर्म्स को बनाते हैं। सेकेंड वन इज दी सेटोली सेल। सेटोली सेल को हम नर्स सेल्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, जो जर्म सेल्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अच्छे से डेवलप हो सके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आ गया। अब ये जो जो हमारे वो बने थे ना, क्या बोलते, ऐसे हमने जो सेप्टा बनाए थे, है ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बनाई थी, सॉरी, सेप्टा के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बनाए थे ना, और जो स्पेस, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। वो जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहां पे लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उस इंटरस्टिशियल स्पेस में लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो लेडिक सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं हार्मोन दैट इज द एंड्रोजन, जो आगे जाके क्या बनाने वाला है, टेस्टोस्टेरोन।
वो क्या करती हैं, एक हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं जो आगे जाके क्या बनाने वाला है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। दो टाइप के सेल प्रेजेंट है, मेल जर्म सेल एंड सेटोली सेल्स। ठीक है, सेटोली सेल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब उनके जो आउटसाइड द रीजन जो है उसको बोला गया है, वहां पे इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होती है, यहाँ पे लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेडिक सेल्स जो है वो एंड्रोजन को सिक्रीट करते हैं जो आगे जाके क्या बनाने वाला है, टेस्टिस्टिरोन को। ठीक है, टेस्टिस्टिरोन को। ठीक है, अब जो मूवमेंट जो होती है दैट इज दी, देखो यहाँ से मूव कर रहे हैं ये आगे यहाँ पे रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से वो आगे जाएगी इफ्रेंशिया में, वासा इफ्रेंशिया में, ये देखो वासा इफ्रेंशिया में जाएंगे थ्रू रेटे टेस्टिस। उसके बाद ये जाएंगे एपिडिडमस में। एपिडिडमस जो है वो टेम्परली स्टोर करता है स्पर्म को, और स्पर्म्स जो है वो यहाँ पे मोटिलिटी अटेन करती हैं। ठीक है, स्पर्म्स होते हैं वो एपिडिडमस में मोटिलिटी को अटेन करते हैं, और एपिडिडमस जो है वो टेम्परली स्पर्म्स को स्टोर करते हैं। अब उसके बाद जो स्पर्म है वो कहाँ आगे हमारे वॉस डेफरेंस में। उसके बाद हमारे जो स्पर्म है वो कहाँ आगे, वॉस डेफरेंस में। ठीक है, अगर हम बात करें टेस्टिस की तो हमने क्या देखा, अगर हम टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस जो होते हैं वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती है। ठीक है, मैं कुछ चीजें भूल जाती है मेरे माइंड में। टेस्टिस जो है वो क्या है, मीजोडर्मल है इन ओरिजिन। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, हाँ, जो हमारे लेडिक सेल्स जो थे इनको स्टिमुलेट करते थे, लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करते थे मैंने, सॉरी एक सेकंड, या ये जो हमारे लेडिक सेल्स जो थे इनको, जो हमारे लिटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो इनको स्टिमुलेट करते थे लेडिक सेल्स को, ताकि वो सिक्रीट करे एंड्रोजन को। ठीक है, लिटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करते थे ताकि वो क्या सिक्रीट करे, एंड्रोजन को, जो एक क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है, वो सिक्रीट करेगा टेस्टोस्टेरोन को। ठीक है, एंड्रोजन इज गोइंग टू सिक्रीट दी टेस्टोस्टेरोन जो क्या है, एक मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना, आगे चले। या ओके, अब क्या होता है, जो वॉस डेफरेंस है वो रिसीव करे डक्ट्स, वहां पे सेमाइनल वेसिकल्स की डक्ट होती है। ठीक है, जो किस में ओपन होती है, यूरिथ्रा में, जो उसको एज इजैकुलेटरी डक्ट। वॉस डेफरेंस एक डक्ट ओपन होती है, यहाँ कहीं दिखाई है, वॉस डेफरेंस से एक डक्ट ओपन होती है जिसको हम बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल, जो ओपन होती है यूरिथ्रा में एज इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है, ये स्टोर करते हैं स्पर्म्स को फ्रॉम टेस्टिस से यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करा है, यूरिनरी ब्लैडर में, ये हमने देख लिया था। ठीक है, फिर आगे वो एक्सटेंड करे पेनिस में, जो क्या है, एक्सटर्नल ओपनिंग है। ठीक है, अगर हम मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें दैट इज दी पेनिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक वो क्या है, कॉपुलेशन ऑर्गन है। ठीक है, कॉपुलेटरी ऑर्गन बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, मोड जो है यहाँ पे, जो हमारे जो पेनिस होता है वहां पे इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट है। पेनिस में क्या प्रेजेंट है, इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो उसको इरेक्शन में हेल्प करते हैं ताकि वो क्या कर सके, फैसिलिटेट कर सके इंसेमिनेशन को। ठीक है, और जो पेनिस की डायग्राम है यहाँ पे, क्या कहीं पे, पेनिस की जो डायग्राम है ना, यहाँ यहाँ पे ऐसे कोई ग्लैंस पेनिस होती है जिसको कवर किया गया होता है, यही कहीं पे ग्लैंस पेनिस होती है जिसको कवर किया गया होता है, कहाँ गया, ग्लैंस पेनिस को कवर किया गया होता है लूज स्किन, जिसको हम फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ना, कहाँ गई हमारी ये, कहाँ गई, या ये जो है इसको कवर किया गया होता है। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, ये इस वाली को बोला जाता है लूज स्किन। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट, यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस, कोई डाउट। ओके, तो इसी के साथ साथ हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो हमने कर लिया कंप्लीट। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, उससे पहले हम एसेसरी ग्लैंड्स देख लेते हैं। एसेसरी ग्लैंड्स जो मेल में प्रेजेंट होती है दैट इज दी समाइनल वेसिकल। जो समाइनल वेसिकल है वो पेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ कहीं दिए होंगे, मैं दिखाती हूँ। समाइनल, या ये रहे, ये देखो पेयर स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए गए हैं समाइनल वेसिकल्स। ठीक है,
फिर प्रोस्टेट, प्रोस्टेट क्या है, वो अनपेयर्ड है, ठीक है, पेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, प्रोस्टेट एक ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल दो प्रेजेंट है, एंड एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। जो कॉपर्स ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं वल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड, वो भी क्या है, वो भी पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ एक ही है अनपेयर्ड, दैट इज दी प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। इन सब की सिक्रीशन से क्या बनता है, एक सेमेन बनता है, ठीक है। ये सारे स्पर्म में अपनी सिक्रीशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेमेन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना। हमने क्या देखा, हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जो कहाँ लोकेटेड होता है, पेल्विक रीजन में, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड करता है पेयर ऑफ टेस्टिस, असेसरी डक्ट्स, असेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, टेस्टिस को हमने क्या पढ़ा, कहाँ प्रेजेंट होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है जिसको हमने बोला स्क्रोटम, और स्क्रोटम क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर से लोअर मेंटेन करता है, दैट इज 2 से 2.5 डिग्री लोअर देन दी बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। एसेसरी डक्ट्स आ गई जो क्या प्रोवाइड करती है, पैसेज प्रोवाइड करती है, पाथवे प्रोवाइड करती है, ठीक है, स्पर्म्स की मूवमेंट के लिए। पहले हमने क्या देखा था, टेस्टिस, टेस्टिस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें उसमें 3 आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, कवरिंग प्रेजेंट बोल सकते हो तुम उनको, ठीक है। दैट इज दी ट्यूनिका वेजिनालिसिस, ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो मिडल वाली है, एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और एल्बुजिनिया होती है वो सेप्टा में डिवाइड होती है जिसके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। उन्हीं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको मेल्स जर्म सेल बोला गया था, और सेकंड सेटोली सेल, और उनके बीच में जो एक स्पेस प्रेजेंट होती है उनकी इंटरस्टिशियल कैविटी में, उसको बोला गया, वहां पे जो स्पेस प्रेजेंट होती है दैट इज दी लेडिक सेल्स बोला गया वहां पे, ठीक है। लेडिक सेल्स को जो LH है दैट इज दी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो उसको स्टिमुलेट करता है ताकि वो रिलीज करे एंड्रोजन को। एंड्रोजन किसको रिलीज करता है, मेल सेक्स हार्मोन को, दैट इज दी टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब वो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है वो एक ट्यूबुली रेक्टाई में ओपन होती है, ट्यूबुली रेक्टाई से वो रेटे टेस्टिस में ओपन होती है, रेटे टेस्टिस से वो ओपन होती है किसमें, वॉसा एफ्रेंशिया में, वॉसा एफ्रेंशिया से वो ओपन होती थी एपिडिडमिस में, एपिडिडमिस में स्पर्म को टेम्परली स्टोर किया जाता है, और वहां पे स्पर्म्स जो है वो अटेन करते हैं मोटिलिटी को। उसके बाद कहाँ जाती है, वॉस एफ्रेंशिया के बाद वो जाती है वॉस डेफरेंस में, ठीक है। वॉस डेफरेंस से वो जाती है यूरिथ्रा में, फिर पेनिस के थ्रू वो बाहर रिलीज हो जाते हैं हमारे स्पर्म्स, ठीक है। तो ये सारा हमारा स्ट्रक्चर था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आई होप कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मैंने बताया है वो आपको क्लियर कट हो गया होगा। कोई भी डाउट हो गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो अगर कुछ भी कोई कॉन्सेप्ट मिस हो गया होगा तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करूंगी। ओके, सो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय बाय।